यही वो पार्क है जो कोकोनट पार्क के रूप में अब जाना जाएगा, क्योंकि पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के रूप में जाना जाता था। लेकिन सह कोकोनट पार्क पहले भी नाम था, लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार के जो मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं, उनके द्वारा 21 अगस्त 2023 को अब इसका नाम कोकोनट पार्क कंकड़बाग का लोकार्पण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह उद्घाटन के लिए पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। और ऐसा नहीं है, 2018 से ही यह पार्क अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। फिर इसका लोकार्पण करने की क्या ज़रूरत पड़ी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से तैयारियां की गई है विभाग की तरफ से। और लगातार तेज प्रताप यादव हाल के दिनों में अलग अलग पार्कों का लोकार्पण और उद्घाटन करते रहे हैं, लेकिन शायद ये पहला ऐसा मौका है जब किसी बने हुए पार्क को लोकार्पण 2018 के बाद अभी इस साल किया जाएगा और उसके साथ नाम बदला जाएगा। तस्वीरों में यहाँ पर आप देखिए कि जो पार्क के चारों तरफ बैलून लगाए गए हैं, खूबसूरती के साथ सजाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आज इसका लोकार्पण होना था। और तेज प्रताप यादव के लिए ये जो शिलान्यास है या लोकार्पण की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कोकोनट पार्क के रूप में अब ये जाना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या वजह थी कि इस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित है, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सदैव अटल पथ पर वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सज धज कर तैयार है। और तमाम पार्क के पेड़ों में बैलून लगाए गए हैं। सन 2018 से ही यह पूरी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह पार्क था। बावजूद इसके आज तेज प्रताप यादव को क्यों लोकार्पण करना पड़ा नाम बदलकर, और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, और नाम बदलना ही था तो कम से कम इस बात की इतनी समझ उनके विभाग की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से ज़रूर होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिला हो, विपक्ष जिनके बारे में सदैव ये कहता हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से तेज प्रताप यादव ने नाम बदलने के पीछे कहीं कोई राजनीतिक मंशा या चाहे जो भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा इलाका इस पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर, जो उनके भी चारों तरफ बैलून लगा दिए गए हैं। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का वो जो चेहरा है वो तस्वीर लगा हुआ है, ये 2018 से बना हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही इस पार्क को जानते हैं। ये अलग बात है कि बच्चों के रूप में भले ही इसमें ज़्यादातर पौधे कोकोनट के हैं तो इस वजह से कोकोनट नाम रख दिया गया हो, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात या नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ये इस पार्क को किस रूप में जानती थी आप? देखिए, ऐसे तो फेमस तो हो ही गया कोकोनट पार्क से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मूर्ति का अनावरण तो हुआ नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्टैचू लगाया नहीं गया है। इसलिए चूंकि पेड़ वेड़ लगा था, ज़्यादा नारियल का पेड़ लगा था, तो कोकोनट पार्क से फेमस हो गया। लेकिन कोई आके ऐसा एक मूर्ति लगा दिए, तो हम कहते हैं जब ये मूर्ति लगाए ही हैं और जब सरकार आ ही रही है पार्क का नामकरण करने के लिए, तो इस मूर्ति को नहीं हटाया जाए, नाम को नहीं बदला जाए, रहने दिया जाए, लेकिन इस मूर्ति को और बेहतर करके, जैसे बाकी पार्क में और भी लीडर का जैसे स्टैचू लगा हुआ है और जिस तरह से उनको सम्मान दिया जाता है, वैसा सम्मान मिलना चाहिए हमारे महापुरुष को। क्योंकि ये ऐसे वैसे नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे हमारे। हाँ, मतलब विपक्ष और पक्ष क्या बोले, इनको तो सारे लोग लाइक, जो अच्छा रहता है उसको तो सारा लोग दुनिया पसंद करता है। तो इनके ऐसा महान नेता हम नहीं समझते कि अभी कोई है। अभी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो इनका इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक मिट्टी के ढेर पे एक ला के छोटा सा मूर्ति रख दो और कभी मर्जी रख दो कभी मर्जी हटा दो, ये नहीं होना चाहिए। रखो तो अब उसको बजाते उसको सजाओ, उसको बेहतर स्टैचू बनाओ और इसका उनके बारे में चारों तरफ लिखो कि लोग आके उसको पढ़ें, जानें, और हम लोग भी गर्वान्वित महसूस करें कि हमारे सोसाइटी में वाजपेयी जी का भी एक पार्क है, जो पूरे पटना में एक भी पार्क में इनका नहीं है। बहुत सारे लीडर का, लेकिन इनका नहीं है। तो जब इनका एक बार यहाँ शुरुआत कोई कर ही दिया तो इसको और बेहतर कर दो और सुंदर कर दो, तो हम लोग के लिए बहुत गर्वान्वित महसूस करेंगे।
करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक वाजपेयी उनके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके बारे में चारों तरफ चबूतरा खूबसूरत बनाओ, उनका एक अच्छा अटेंशन मिलना चाहिए, उनका पुण्यतिथि होना चाहिए, उनका बर्थडे होना चाहिए, सब होना चाहिए जैसे और पार्क में होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो ये मूर्ति ला के तो अपमान ही कर रहे हैं। तो ये मूर्ति को बेहतर बनाएं। हमारे अगर मंत्री लोग का ध्यान है इस पर, अगर सब लोग वाकई पसंद करते हैं, अपने राशन भाषण में हमेशा वाजपेयी जी का तारीफ भी करते हैं, तो इनको एक सम्मानजनक यहाँ पे एक स्टैचू बनाए और इसको बेहतर करें और कि हम लोग भी अच्छा महसूस करें। अब आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्योंकि ठीक है, नाम उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया इनका, और नाम रख दिया कोकोनट पार्क, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये अपमान किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी? किया जा रहा है, वाजपेयी जी का बहुत अपमान किया जा रहा है। वाजपेयी जी का अपमान हम लोग देशवासी का अपमान है, वाजपेयी जी का अपमान नहीं है। वो तो अभी है नहीं लाइव इस दुनिया में, लेकिन उनका अपमान हम लोग का अपमान है। जब हम इतने बड़े महापुरुष का इस तरह से अपमान करेंगे तो हम लोग का तो कोई इज्जत नहीं है, उन्हीं से हम लोग का इज्जत है, उन्हीं से हम लोग का देश का मान बढ़ता है। तो जब उनकी मूर्ति को ऐसा नहीं करो, उनको वाकई जितना प्रॉपर मिलना चाहिए सम्मान, वो सम्मान देना चाहिए, और वैसे ही यहाँ स्टैचू बनना चाहिए, वैसे ही चबूतरा बनना चाहिए, और वैसे ही इस पार्क को भी उतना ही खूबसूरत बनाना चाहिए जैसे पटना का बाकी पार्क को बनाया जा रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप अनुभवी हैं, आपको लगता नहीं है कि क्या किसी मंत्री को इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि हम किसका अपमान कर रहे हैं, किसका सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप देश के प्रतिनिधि बने, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको तो हर चीज़ का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं ना कि कुछ जो मुंह में आए बक दो, जो मुंह में आए कर दो। हम लोग जैसे साधारण आदमी तो जनप्रतिनिधि नहीं है, तुम लोग को चुन के बैठाए हैं वहाँ पे कि तुम लोग देश को अच्छे से चलाओ, अपने स्टेट को अच्छे से चलाओ, तो तुम लोग तो अभी पैदा लिए हो। लेकिन हमारे जो वाजपेयी जी, तुम लोग के तो बड़े से भी बड़े हैं ना, उनके पैर के बराबर भी ये लोग नहीं हैं अभी, जो जन्म लिए हैं, जो नया नया राजनीति में आए हैं। उन लोग के लिए हम क्या बोले? जब वो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो तुम लोग राजनीति क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, राजनीति जीरो है। खाली खद्दर का कुर्ता पजामा पहन लेने से कोई नेता नहीं बन जाता है। उसको उतना आचरण होना चाहिए, देश के लिए उतना त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी वो अच्छा नेता होगा। नहीं तो हम वैसे लोग को थोड़ी नेता समझते हैं, नहीं समझते। प्रताप यादव मंत्री हैं इस विभाग के, क्या कहेंगे आप कि अगर आप उनसे अपील करना चाहें कि तो आप क्या करें? प्रताप यादव से तो बहुत अपील करूंगी कि वो अगर पर्यावरण मंत्री है, वन विभाग ये सब देख रहे हैं, तो कम से कम कभी कभी उनको पूरा पटना का निरीक्षण करना चाहिए। कुछ पार्क में जिस पे मिनिस्टर लोग का नज़र आता है वो बहुत डेवलप है, और कुछ पार्क को कुछ भी डेवलप नहीं किया। यहाँ पे देखिए ना, हर पार्क में झूला रहता है, जिम रहता है, इस पार्क में तो कुछ भी नहीं है। तो आज सफाई भी हुआ है उनके नाम पर, नहीं तो ये पार्क कचरे का अंबार रहता है, कोई नहीं सफाई करता है। तो उनका मेरा कहना है कि जब आप जिस विभाग में भी जो भी है, कम से कम उसके साथ ईमानदारी से निभाएं, तो ही आपका भी एक दिन ऐसा ही नाम इज्जत होगा। अगर जो काम नहीं करेगा तो फिर कल को लोग ऐसे भूल जाएंगे। ठीक है, आज बन गया मंत्री, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन देश के लिए भी कुछ करो, अपने समाज के लिए कुछ करो, तभी तो हम लोग भी सम्मान और इज्जत देंगे, ये चाहते हैं। तो आसपास के लोग इस बात से क्या वाकई आपको लगता है कि नाराज होंगे? बहुत नाराज हैं, आसपास के सारे लोग नाराज हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इनका एक सम्मानजनक और एक खूबसूरत स्टैचू बने इस पार्क में। सारे सोसाइटी के लोग, अभी तो आप बुलाए नहीं किसी सोसाइटी को, नहीं तो मैं तो सारे सोसाइटी को बुला देती यहाँ पे और सब लोग से बात कराती। अरे यहाँ पे सोसाइटी में कोई कम नहीं है, सब डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर सब हैं। लेकिन क्या करें, वो लोग बेचारे चिट्ठी लिख लिख के तंग आ गए, वो लोग परेशान हो गए, इसलिए वो लोग बैठ गए, बहुत परेशान हो गए। मैंने भी इसके बारे में चिट्ठी लिखा, लेकिन मेरी चिट्ठी का तो कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या लिखा था आपने चिट्ठी में? मैंने लिखा था कि इस मूर्ति के मतलब जो गलत ढंग से कोई भी, जब वन विभाग जिसको ले लिया है और जिसको मतलब सरकार के परमिशन से उसमें कुछ होता है वन विभाग, तो कोई भी आके ऐरा गैरा कुछ भी काम क्यों करेगा पार्क में? तो सब परमिशन से करो, और बजाबते अगर करना है परमिशन लो, और बजाबते एक अच्छा ध्यान रखते हुए उनको सम्मानजनक एक ओहदा दो। ये तो एक सम्मान, एक ओहदा की ज़रूरत है, और ओहदा भी उस वक्त जब अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री के साथ साथ जिनका जीवन जो है देश सेवा में लगा हो, ये देश सेवा के अलावा प्रधानमंत्री के जो के रूप में जो तमाम वो चीज़ें थी, वो देश भर के जो विपक्ष है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते थे, पूजते थे। यही कारण है कि इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जहां राजनीति हो रही है, वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या एक पार्क से इनका नाम हटा देना क्या एक मामूली बात है, या फिर यह देश हित में ठीक नहीं है, या हेल्दी राजनीति के लिए ठीक नहीं है।
खासकर बिहार के उस इलाके से जहां की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जो है दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहते हैं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत कुछ सीखा हूं और यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के मौके पर वो वहाँ पर गए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन बिहार के अंदर, बिहार सरकार के उनके कैबिनेट के मंत्री के अंदर ही तेज प्रताप यादव यदि ऐसा करेंगे तो फिर भला अटल बिहारी वाजपेयी का जो सम्मान है वो आखिर कैसे मिलेगा, सवाल ये भी है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव को टारगेट कर रही है, तंज कस रही है कि यह कहीं भी स्वस्थ राजनीति का हिस्सा नहीं है। नाम बदलना या नाम को चेंज करना यह एक विषय है जो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। तो पटना के कंकड़बाग के इस इलाके में यदि अटल बिहारी वाजपेयी की कोई मूर्ति है या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अगर कोई पार्क है तो क्या उस पार्क को कोकोनट पार्क के रूप में भी ये पार्क जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा अगर कोई पौधा है तो वो कोकोनट का है। सामने देखिए ये चारों तरफ से। यही वजह है कि इस पार्क को कोकोनट पार्क कहते हैं। लेकिन कोकोनट पार्क के साथ साथ यदि सम्मान के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का अगर नाम जुड़ जाए तो यह पार्क अपने आप में एक बड़ा पार्क और एक लैंडमार्क कहलाएगा। तो अभी तक उद्घाटन के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को। और अभी खबर ये आ रही है कि तेज प्रताप यादव ने तमाम जहां पर इन्विटेशन भेजा था अपने जरिए, विभाग के जरिए, वहां से वो चीज़ें डिलीट कर दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये विषय कहीं ना कहीं अब जो रूप ले चुका है उससे तेज प्रताप यादव को शायद हो सकता है कि ऊपर से आदेश आया हो या फिर तेज प्रताप यादव को शायद ये बातें समझ में आई हो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को यदि बदल कर कोकोनट पार्क कर देंगे तो शायद उसका कुछ ना कुछ जो सुर्खियां हैं वो शायद मिल जाए। ये भी एक वजह होती है कि तेज प्रताप यादव कुछ भी करते हैं तो वो सुर्खियां बन ही जाती है। ऐसे में सिर्फ नाम बदल देने से देखिए पूरे देश की जो सियासत है वो गर्म हो जाती है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इंतज़ार करना होगा कि आखिर तेज प्रताप यादव इस पार्क का उद्घाटन कब करने आते हैं। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, कंकड़बाग, पटना। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।